रिपोर्टर क्रांति की खास खबरें, जुबान आपकी कलम हमारी। देखते रहिए रिपोर्टर क्रांति न्यूज। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के मितानिनों को नहीं मिल पा रहा ज्ञापन सौंपने का परिणाम। कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद आज फिर जिले के मितानिन ने अपनी कई मांगों को लेकर जिला कलेक्टर संयुक्त को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वादा किया गया था मितानिनों के लिए वो मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसके वजह से सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी समस्याओं को बताया। कोरोना काल का बाकी राशि अभी तक नहीं दिया गया और तो और शासन की ओर से घोषित किए गए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 2200 अभी तक नहीं दिया गया। वर्ष 2022 से अगस्त 2023 तक का 75% राजस्व भी अभी तक नहीं मिल पाया। मोर नाम सत्यवती साहू है, मैं नपटीडी से हूँ। हम लोग का मानदेय मिलता है उसी में से है। जैसे कि हम लोग को कोरोना काल का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे वो ना बोले थे 18 महीने हो रहे हैं हम लोग का कोरोना काल का राशि, महीने में 1000 रुपये देने का दावा किए थे सरकार, अभी तक हम लोग को एक भी रुपये नहीं मिला है भूपेश सरकार। और हम लोग का मांग है कि जैसे कि हम लोग का 2200 जो बजट में बनाए हैं सरकार भूपेश सरकार, वो हम लोग को जल्द से जल्द मिला जाए। और उनके साथ साथ में है क्या बोलते हैं 75% राज्यांश, वो हम लोगों को भी नहीं मिल रहे हैं। पूरे यहाँ तक 1 साल से लगभग नहीं मिला हुआ है। अगर चुनाव से पहले हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगी तो हम इस बार सरकार से मतलब ना सरकार वोट देने का निर्णय नहीं लेंगे। संयुक्त कलेक्टर सर को दिए हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है हम लोगों को कि आपकी जो मांग है वो मैं सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी माहौल देखते हुए तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे पहले हम लोग और भी दे चुके हैं तो उसमें हम लोग को कोई जवाब नहीं आया हुआ है। तो अभी तक देख रहे हैं जैसे कि कुछ भी आश्वासन हम लोग को नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। है ना, मैं बिलाईगढ़ ब्लॉक से ना अंजुलता जायसवाल मितानिन हूँ। हम लोगों का ना राशि के संबंध में बहुत से समस्या आ रहे हैं। अगले 4-5 महीनों से हम लोगों का जो राज्यांश है सरकार से जो हमें 75% मिलता है वो नहीं मिल पा रही है, अभी तक नहीं मिला है। और उसी के संबंध में आए हैं। और ये क्या बोलते हैं 2200 रुपये जो सरकार देने की हम लोगों से ना खुद बोले थे, और उसी राशि को हम मांग करने के लिए आज ना जिला कलेक्टर के ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में सब कोई पहुँचे हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी वहाँ पे बोले थे, सभी के घोषणा में बोले थे कि मितानिन को 2200 अभी पूरा जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी बोले कि हम मितानिनों का अतिरिक्त जो है 2200 रुपये प्रति माह दिया जाए बजट। मैं श्रीमती इंदिरा जांगड़े मितानिन कार्य करती हूँ जी। हमें इसलिए आना पड़ रहा है कि अपना राज्यांश है जो अभी तक नहीं दे रहे हैं, लगभग 7-8 महीना हो गया कट के आ रहे हैं। और जैसे कुछ भी काम भी करते हैं उसमें के राशि भी काट दिए जाते हैं। ये कह के काट दिए जाते हैं क्योंकि हमारा काम तो हितग्राहियों का सहयोग करना है, जो सरकार के योजना के बारे में बताना है। तो हम लोग बताते हैं, जैसे गर्भवती हो गया उसके यहाँ देखभाल के लिए भी जाते हैं, बताते हैं संस्थागत प्रसव के लिए। और कई योजना हैं, जैसे अभी बुजुर्ग को बोल रहे हैं कि बुजुर्ग के यहाँ देखभाल के लिए जाना है, और उनको उनका घर परिवार देखभाल कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो ये सब काम को तो हमें मितानिन को सौंप देते हैं शासन। जो दूसरा भी काम रहता है उसको भी मितानिन को बोल देते हैं कि इस कार्य को मितानिन किया जाए करके, लेकिन काम करते हैं सर, लेकिन हमें दाम नहीं मिलती है। काम इतना सारा सौंप देते हैं, हर काम में घसीट दे रहे हैं मितानिनों को। सर्वे करना है उसमें भी साथ दो, बीपी शुगर वाले को दो, वो तो हमारा चल ठीक है काम है कर लेते हैं, लेकिन हर चीज़ ऐसे कोई काम नहीं है, ना राज्य सरकार के कोई काम है ना केंद्र सरकार के, सभी काम को मितानिन के ऊपर थोप दिए जाते हैं। समस्या वही है, जैसे दावा पत्र में जो है वो तो काम करते हैं, और उसके अलावा भी अन्य विभाग से जो काम आते हैं उसको भी हमें थोप दिए जाते हैं। हमें एक दिन भी खाली समय नहीं देते हैं, और काम करते हैं लेकिन उसका सही दाम भी नहीं दे रहे हैं। जैसे कई काम है जिसका कोई पैसा नहीं मिलती है, निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं।
तो क्या उसमें कार्य करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं? क्या कुछ बोल रहे हैं आप? हम नहीं चाहते हैं, जो हमें पैसा मिलेगा, जो राशि देगा उसी काम को करेंगे, अन्यथा दूसरे विभाग से जो जिसका पैसा नहीं मिलता है उसका काम नहीं करना चाहते। मेरा नाम बिंदिया बंजारे है, मैं बिलेगढ़ ब्लॉक से हूँ। सर, हम लोग को जो सरकार जो मानदेय देती है वो मानदेय हम लोग को अभी तक 2022 से 2023 अभी सितंबर तक का हम लोग का जो 75% जो राज्यांश देते हैं वो रुका हुआ है। पहला है ये हम लोग का। और दूसरी बार है कि हम लोग जो 2200 हम लोग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी देने के लिए जो बोले हैं वो भी अभी हम लोग को नहीं मिल रहा है। तीसरा में है हम लोग का जो हम लोग 1 साल पूर्व जो कोरोना काल में काम किए हैं उसका भी राशि हम लोग का नहीं मिला है सर। उसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। सर, अभी फिलहाल तो हम लोग का जो मानदेय रुका हुआ है उसी के लिए हम लोग आए हैं। इतना दिन तक मतलब मितानी बहनें संगठित नहीं थे, अभी अब मतलब संगठन में आए हैं। सर, अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आगामी में ना अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे सर।